to class 10th. We will start from chapter 10 of physics, that is light, reflection and refraction. Now the reference book will be NCERT book for class 10th. So first we have reflection of light. Reflection में हमारे पास क्या होता है, एक रे होती है, वो एक शाइनिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, मतलब गिरती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है, मतलब वो उस सरफेस को क्रॉस नहीं करती, टकराकर वापस चली जाती है। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। वो जो शाइनी सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग प्लेन। रिफ्लेक्शन फिनोमेनन के कुछ लॉज हैं। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जिस एंगल पे रे किसी रिफ्लेक्टिंग प्लेन पे गिर रही है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिससे वो वापस जा रही है उसे क्या, जिस एंगल से वो वापस जा रही है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल्स कहाँ से मेजर होते हैं, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। वहाँ से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ आर मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों मेजर किए जाते हैं। अब सेकेंड लॉ है हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाया करते हैं, जिसे कि रिफ्लेक्टिंग प्लेन बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमारे पास आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। देखिए अब तक हमने छोटे क्लासेस में, माइनर क्लासेस में प्लेन मिरर्स का कंसेप्ट पढ़ा है। प्लेन मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, जो कि इमेज होती थी उसका साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल होता था, और जो इमेज होती थी वो मिरर के पीछे बनती थी, और जो इमेज होती थी वो लेटरली इन्वर्टेड होती थी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। आपको राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता था ना। आप जब लेफ्ट हाथ उठाते थे तो मिरर में राइट हाथ उठता था, और जब आप राइट उठाते थे तो लेफ्ट उठता था। इसी तरह से हमारे पास एक नया कंसेप्ट है अब, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, वो है स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं हमारे पास, मिरर्स जो ऑब्वियसली स्फेरिकल शेप के होते हैं, मतलब थोड़े कर्व शेप के होते हैं। ये दो टाइप्स के मिरर होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। अब देखो ये डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं। कनकेव में है जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, मतलब कि उल्टा सी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, जो उल्टा सी है। और जो उसके पीछे आप शेडेड पार्ट देख रहे हो वो क्या होगा, पॉलिश्ड पार्ट, मतलब इसके दूसरी तरफ रे नहीं जा पा सकती। और जो कन्वेक्स मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो होगा आउटवर्ड्स, मतलब सीधे सी का पिछला हिस्सा, वो क्या आएगा हमारे पास, कन्वेक्स मिरर। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पून। जब आप अपने घर में स्पून लोगे, स्पेशली लेना सब लोग और देखना उसे, स्पून लोगे जो उसके अंदर वाला कर्व्ड हिस्सा होगा, मतलब कि जो उल्टे सी वाला हिस्सा होगा उसमें आपका फेस स्मॉल दिखेगा, और जो आपका बाहर वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा आपके पास, कन्वेक्स मिरर। तो स्पून इन दोनों मिरर्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हमारे पास आती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले आता है हमारे पास पोल। पोल क्या होता है, जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब कनकेव में जो हमारा उल्टा सी है और कन्वेक्स में जो हमारा सीधा सी है, उसका सेंटर पॉइंट, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो जहाँ से लाइट टकरा के वापस जाने वाली है, सिर्फ उतना सरफेस, उसके जो बीच का पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, उसे क्या बोलते हैं, पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो पूरे एक राउंड सर्कल का पार्ट होते हैं। राउंड सर्कल मतलब राउंड मिरर का पार्ट होते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस पूरे राउंड मिरर का सेंटर है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसे सी से डिनोट किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस है, मतलब कि उस पूरे स्फेरिकल मिरर की रेडियस है, उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस।
एक लाइन होती है जिसके पैरेलल हम सारी रेज लेते हैं, मतलब कि इंसिडेंट रेज की उसके पैरेलल आ रही है, हम इमेजिन करते हैं। वो जो लाइन होती है वो पोल से होती हुई जाती है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पास होती हुई निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस हमारा वही पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करता है। बेसिकली ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है। इस पॉइंट की तरफ सारी रेज कन्वर्ज करने की कोशिश करती हैं इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ आता है हमारे पास। फोकल लेंथ है हमारे प्रिंसिपल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिफरेंस। इसे किससे डेजिग्नेट किया जाता है? एफ से। अब हमारे पास आ जाते हैं डायग्राम्स। ये मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, डायग्राम्स लिए हैं 2। इसमें एक हमारे पास कनकेव मिरर है और दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास राइट साइड में है वो है कनकेव मिरर और जो लेफ्ट साइड में है वो है कन्वेक्स मिरर। ये सिर्फ मैंने आपको पॉइंट्स बताने के लिए ड्रॉ किए हैं। देखो अब इसमें पोल कहाँ है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो पार्ट है पी वो क्या है? पोल। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? एफ। देखिए सी क्या बोलते हैं हम? सी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अप्रॉक्स बीच में क्या हाफ लेते हैं? हाफ क्या है? एफ। इसका एक फॉर्मूला भी है, R इज इक्वल टू 2F। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे हम क्या लेते हैं? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं ना। तो R इज इक्वल टू 2F, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब हमारे पास एक टर्म आती है अपर्चर। अपर्चर क्या है हमारे पास? द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरे स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना, और पूरा एक स्फीयर का डायमीटर होता है जो उसे क्या बोलते हैं? अपर्चर। मतलब कि वो उसका पूरा रिफ्लेक्ट करने का एरिया कितना है, कि वो कितने एरिया से रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट्स को। अब आ जाते हैं हमारे पास रे डायग्राम्स। रे डायग्राम में हम क्या करते हैं? ये वैसे मैंने आपको सिर्फ बेसिक रे डायग्राम्स लिए हैं कुछ आज के लिए। फर्दर हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज मिरर्स अलग से पढ़ेंगे। आज के लिए मैंने सिर्फ कुछ 4 बेसिक केसेस ये रखे हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। तो देखिए जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। कनकेव जो है वो कन्वर्जिंग है और कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है। तो अब हमारे पास कनकेव मिरर जो है उसमें देखिए जो एक रे है, मैंने एक केस लिया है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है? जो कि सी, एफ और पी से होती हुई जा रही है। तो जो मैंने उसके अलॉन्ग एक रे ली है, कनकेव में कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करके अंदर की तरफ आ रहा है। नॉर्मल ड्रॉ किया है इसमें सी से जहाँ पे हमारी रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट तक। नॉर्मल डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल को शो कर रही है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये एरोज हैं ये आपको रे की डायरेक्शन बता रहे हैं कि रे देखो कहाँ से आई और कहाँ को गई। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी कनकेव मिरर में वो कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज मतलब इकट्ठी होगी कहाँ? प्रिंसिपल फोकस पे। और जो कन्वेक्स मिरर पे रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। पर एक इमेजिनरी रे होगी, जो हम इमेजिनरी उसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे वो इमेजिनरी होगी। वो कहाँ पे होगी? सॉरी, इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, बट जो रे है वो इमेजिनरी कहाँ पे जाएगी? एफ पे। देखिए अब इसमें एक डिफरेंस है। जो कनकेव मिरर है उसके सारे पॉइंट्स एफ और सी उसके सामने होंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के
सामने लाई करते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर है उसके जो पॉइंट्स हैं P, F और C, P तो खैर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही लाई करता है, F और C मतलब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। ये नोट करने वाली बात है यहाँ पे। सो अब हमारे पास है एक रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। तो कनकेव लेंस पे जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट होगी, प्रिंसिपल फोकस पे गिरेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में सीधे उसके बराबर वापस जाएगी। और अगर कन्वेक्स मिरर की बात है तो देखिए कन्वेक्स मिरर में जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी तरफ है। इसकी वजह से वो प्रिंसिपल फोकस से सिर्फ इमेजिनरी क्रॉस होगी, रिफ्लेक्ट होके वो वैसे ही जाएगी जैसे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है और रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो कनकेव मिरर में जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगी, कनकेव मिरर में वो वापस उसी पाथ पे जाएगी। और कन्वेक्स मिरर में भी हमारे पास ऐसे ही होगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान देना, हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसे डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ये सभी हमारे पास बेसिक केसेस हैं, मतलब जनरल कंडीशंस हैं। अगर आप सबको ये आगे जाके रे डायग्राम्स बनाते हुए ये सारी कंडीशंस ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे डायरेक्ट पोल पे गिरेगी। ठीक है, तो जब पोल पे कोई रे गिरेगी, इंसिडेंट होगी, तो वो बिल्कुल उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वैसे भी लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ना ही पोल पे, ना ही किसी प्रिंसिपल फोकस पे, ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कन्वेक्स मिरर पे भी ऐसा ही होगा। तो ये थे बेसिक हमारे पास 4 केसेस। नेक्स्ट में हम इमेज फॉर्मेशन इंडिविजुअली बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज पढ़ेंगे। मैं आज इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि वो ज़्यादा केसेस हैं, 7-7, 8-8 केसेस हैं, तो हम उसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।